दोस्तों, आपको और हम सबको पता है कि हम मक्का मदीना में शैतान को पत्थर मारते हैं, जिसको हम कंकड़ कहते हैं। पर हमें ये नहीं पता कि मक्का में शैतान को मारे गए पत्थर जाते कहाँ हैं। दोस्तों, किसी भी मुसलमान को हज की तौफीक मिल जाना एक बहुत बड़ी खुशनसीब की बात है। फिर जब एक बंदा हज को जाता है तो उसमें कई अलग अलग काम करने के बाद हज मुकम्मल हो पाता है। उन्हीं कामों में से एक शैतान को पत्थर मारना भी है। अराफात और मुज़दलिफ़ा में रुकने के बाद मीना जाते हैं और मीना में ही वो जगह है जो शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि हर हाजी शैतान को 7 कंकरियाँ मारता है, तो इतनी सारी कंकरियाँ जाती कहाँ हैं और फिर मारने के लिए कंकरियाँ मिलती कहाँ से हैं। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि इसका इंतज़ाम कैसे किया जाता है और उनको ठिकाने कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जहाँ कंकरियाँ मारी जाती हैं वो जगह 4 मंजिल गहरी है, यानी उसमें करीबन 15 मीटर गहराई है। जो हाजी पत्थर मारता है वो उसी जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA से बात करते हुए एक दाना कंपनी के एक कर्मचारी ने अहमद अली सुबाही ने खुलासा किया कि जमरात में कंकरियों को संभालने का काम हाजियों के पत्थर मारने का काम ख़त्म होने के पहले दूसरे और तीसरे दिन शुरू हो जाता है और उसको 4 चरण में पूरा किया जाता है। नंबर 1, पत्थर एक जगह इकट्ठा हो जाता है। नंबर 2, फिर पत्थरों को एक बड़े ऑटोमेटिक टब में भर लिया जाता है। नंबर 3, पत्थरों को छोटे छोटे हिस्सों में इकट्ठा कर लिया जाता है। नंबर 4, फिर इन पत्थरों को दूसरे हाजियों को फिर से इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जाता है, चुनंचे रिसाइकल किया जाता है। अल सुबही ने बताया कि हाजियों के फेंके गए कंकर जो नीचे की ओर गिरते हैं और तहखाने में जाकर जमा हो जाते हैं, फिर उन पत्थरों को इकट्ठा करने और उन पर पानी छिड़कने, कंकड़ से चिपकी धूल और गंदगी को हटाने का काम किया जाता है। आखिर में साफ़ किए गए कंकरों को गाड़ियों में भरकर और हज सीज़न समाप्त होने के बाद दोबारा इस्तेमाल के लिए स्टोर कर लिया जाता है। अल सुबही ने बताया कि हज के मौसम के दौरान हाजियों की संख्या के अनुसार कई टन पत्थर इकट्ठा हो जाता है।